जो भी इस राज्य में बच्चे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आएंगे, उन सभी बच्चों को मैट्रिक में जो पास करेंगे, +2 में जो पास करेंगे, उनको 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख रुपए का हम लोग राशि उपलब्ध कराते हैं। इस बार तो हमने उसमें और भी ऐड ऑन कर दिया। राशि तो देंगे ही, लेकिन साथ साथ में उनको एक हाथ में कंप्यूटर, लैपटॉप और एक मोबाइल देके भेजेंगे। हम लोगों ने स्कूली शिक्षा से आगे बढ़कर बच्चों को जो पढ़ाई पढ़नी है, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे मेडिकल हो, चाहे कोई भी हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहता हो, उसके लिए भी हम लोगों ने आर्थिक रूप से कई प्रावधान किए हैं। यहां तक कि उन कॉलेजों के खर्चे भी राज्य सरकार देगी, इसका भी प्रावधान किया है। इंजीनियरिंग, मेडिकल की तैयारी करेगा तो वो मेडिकल की तैयारी और इंजीनियरिंग की तैयारी करने का भी ट्यूशन का खर्चा राज्य सरकार देगा, ये भी प्रावधान हमने किया है। तो मुझे लगता है कि सरकार, हम सब लोगों ने प्रावधान तो बहुत कुछ किया, लेकिन कहीं ना कहीं शिक्षा इसमें सबसे पीछे रह गया। अब उसको आगे लाने की आवश्यकता है। और विशेष रूप से मैं क्षेत्र भवन पे रहता हूं और मैं निश्चित रूप से इन सभी उत्कृष्ट विद्यालयों में कभी भी औचक निरीक्षण पे जाऊंगा, पदाधिकारी भी जाएंगे, ताकि किसी भी तरीके की कोई शिकायतें ना हो। इस बात पर विशेष ध्यान हम लोग रखें। अभी तो 80 विद्यालय हैं। अब इन सब विद्यालयों से हम लोग कई ऐसे विद्यालयों को छांट के निकालेंगे जो मॉडल विद्यालय के रूप में होगा। अब स्कूलों के बीच में हम कंपटीशन कराएंगे। अब जो स्कूल कंपटीशन में बेहतर आएगा, उन स्कूलों के छात्रों को, शिक्षकों को अलग अलग राज्यों का भी भ्रमण कराने का काम कराएगा। यहां शिक्षक भी उपस्थित हैं। आज उसी प्रबंधन समिति के साथ हम लोग यहां एकत्रित हुए हैं और ये बताने के लिए कि सरकार ने एक चुनौती ली है। यूं तो बरसों से हम शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। सरकार, मुझे लगता है कि मौजूदा वक्त में शिक्षा का जो महत्व है बहुत ही महत्वपूर्ण है। नहीं तो झारखंड जैसे पिछड़े राज्य में, जहां पर मजदूर, दिहाड़ी मजदूर हो या स्किल्ड मजदूर हो, मजदूर के रूप में ही सब हम आगे बढ़ते रहेंगे। इसको ध्यान में रखकर हम लोगों ने शिक्षा के क्षेत्र में एक नई कड़ी जोड़ने का प्रयास किया है। जहां आने वाले समय में लगभग 4000 से अधिक स्कूलों पर काम होना है। पहले चरण में अभी 80 विद्यालयों को हम लोग उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में
शुरू करने जा रहे हैं। और इसमें प्रबंधन समिति की जो पहले की भूमिका थी उससे कहीं ज्यादा और इस उत्कृष्ट विद्यालय को उत्कृष्ट बनाने में समिति की भूमिका होगी। और बिल्कुल सरकार का ये मंशा है कि जब अब कंपटीशन का जमाना है तो हमारे सरकारी विद्यालय के बच्चे कहीं से भी प्राइवेट स्कूलों से या बड़े शहरों के स्कूलों के बच्चों से कमजोर ना हो। और इसी को ध्यान में रखकर हम लोगों ने ये कदम आगे बढ़ाया है। अभी यह शुरुआत है और इस पर हमारी कड़ी नजर भी रहेगी। अभी कई चीजें इसमें जुड़नी बाकी है। हम लोगों ने कड़ी दर कड़ी कई कार्य योजनाएं सोच रखी है। हर हाल में हमें अपने बच्चों को शिक्षित बनाना है, ये हमें संकल्प लेना पड़ेगा, तभी ये संभव है। और यहां के बच्चों में मैं नहीं समझता हूं कि कोई हमारे झारखंड के जो बच्चे हैं वो किसी भी चीज में पीछे हों। अब चूंकि यहां राज्य के अंदर गरीबी, पिछड़ापन, संसाधनों का अभाव होने की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते। इसको लेकर हम लोगों ने तरह तरह के तरीकों से बच्चों को आगे बढ़ने का, बच्चों को एक बेहतर जिंदगी जीने का इसके लिए कहीं ना कहीं अभिभावकगण, प्रिंसिपल, टीचर, प्रबंधन समिति, सरकार की भी भूमिका होती है। हम अपनी भूमिका कैसे निभाते हैं ये हमें देखना परखने की आवश्यकता है। हमने बच्चों को पढ़ने के लिए और उत्साहित करने के लिए, आपको मालूम होगा कि राज्य सरकार की तरफ से, जब मैं इससे पहले भी मुख्यमंत्री था उस समय भी मैंने वो प्रोग्राम शुरू किया था। इस बार आने के बाद फिर से कई प्रोग्राम को हम लोगों ने चलाया। जो भी इस राज्य में बच्चे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आएंगे उन सभी बच्चों को मैट्रिक में जो पास करेंगे, +2 में जो पास करेंगे, उनको 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख रुपए का हम लोग राशि उपलब्ध कराते हैं। इस बार तो हमने उसमें और भी ऐड ऑन कर दिया। राशि तो देंगे ही, लेकिन साथ साथ में उनको एक हाथ में कंप्यूटर, लैपटॉप और एक मोबाइल देके भेजेंगे, जो वर्तमान समय में अत्यंत आवश्यक है। हम लोगों ने स्कूली शिक्षा से आगे बढ़कर बच्चों को जो पढ़ाई पढ़नी है, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे मेडिकल हो, चाहे कोई भी हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहता हो,
उसके लिए भी हम लोगों ने आर्थिक रूप से कई प्रावधान किए हैं। यहां तक कि उन कॉलेजों के खर्चे भी राज्य सरकार देगी, इसका भी प्रावधान किया है। इंजीनियरिंग मेडिकल की तैयारी करेगा तो वो मेडिकल की तैयारी और इंजीनियरिंग की तैयारी करने का भी ट्यूशन का खर्चा राज्य सरकार देगा, ये भी प्रावधान हमने किया है। तो मुझे लगता है कि सरकार, हम सब लोगों ने प्रावधान तो बहुत कुछ किया, लेकिन कहीं ना कहीं शिक्षा इसमें सबसे पीछे रह गया। अब उसको आगे लाने की आवश्यकता है। और विशेष रूप से मैं क्षेत्र भवन पे रहता हूं और मैं निश्चित रूप से इन सभी उत्कृष्ट विद्यालयों में कभी भी औचक निरीक्षण पे जाऊंगा, पदाधिकारी भी जाएंगे, ताकि किसी भी तरीके की कोई शिकायतें ना हो। इस बात पर विशेष ध्यान हम लोग रखें। अभी तो 80 विद्यालय हैं। अब इन सब विद्यालयों से हम लोग कई ऐसे विद्यालयों को छांट के निकालेंगे जो मॉडल विद्यालय के रूप में होगा, और वो सिर्फ स्कूल नहीं बल्कि वो हॉस्टल अकोमोडेशन के साथ उस स्कूल को डेवलप किया जाएगा। और उस स्कूल में वही बच्चे जाएंगे जो बेहतर प्रदर्शन करेंगे, ताकि और उसका मोटिवेशन आगे बढ़ पाए। अब स्कूलों के बीच में हम कंपटीशन कराएंगे। अब जो स्कूल कंपटीशन में बेहतर आएगा, उन स्कूलों के छात्रों को, शिक्षकों को अलग अलग राज्यों का भी भ्रमण कराने का काम कराएगा, ताकि हम देखें कि हमारे बच्चे दूसरी जगह जाकर के अपना प्रदर्शन कैसे करते हैं, वहां क्या सीखते हैं। क्यों हम पीछे रह सकते हैं? आप खेल की दिशा में देखिए, आज हम इतनी आगे हैं। संसाधन नहीं होते हुए भी हमारी राज्य के बच्चे अलग अलग खेल में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाकर के अपना परचम लहरा के आती हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में क्यों नहीं? और मुझे बहुत खुशी होती है कि जब झारखंड का बच्चा कहीं जाकर के अपना नाम रोशन कर